आदाब से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एमआईएम ने चलो मुंबई का लगाया नारा। 27 नवंबर को निकाली जाएगी तिरंगा रैली। एमआईएम के कायद असदुद्दीन अवैसी ने किया ऐलान। पार्टी में इख्तिलाफात खत्म होने का किया दावा। दिवाली में चोरियों को रोकने के लिए पुलिस ने शुरू की मेरा पड़ोसी मेरा मुहाफिज मुहिम। दिवाली के मौके पर शिवसेना लहराएगी 50,000 घरों पर भगवा। और 30 नवंबर तक बढ़ाई गई गुंडेवारी स्कीम की मुद्दत। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 27 नवंबर को मुंबई में तिरंगा रैली निकालेगी। उस दिन रियासत भर से एमआईएम के कारकुनान की गाड़ियों का रुख मुंबई की तरफ होगा, जहां एक जलसा मुनक्कद किया जाएगा। एमआईएम के कायद नेज़ मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आज खुल्दाबाद गेस्ट हाउस में पार्टी के रियासती सतह के ओहदेदारों से मुलाकातें की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में जारी इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश भी की। हालिया अरसे में औरंगाबाद में कारकुनान के इजलास में एमआईएम के कायदीन में जबरदस्त इख्तिलाफात सामने आए थे। पार्टी के ओहदेदारों में जारी इख्तिलाफात के चलते असदुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद का दौरा किया। सुबह 11 बजे से उन्होंने नाराज कायदीन से मुलाकातें करके आपसी इख्तिलाफात मिटाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात थे लेकिन अब ये खत्म हो चुके हैं। पार्टी में अब सब मिलकर काम करेंगे। सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए। ये हमारे घर की बात है। सुने हाँ नहीं सही है, बात बाहर आ गई मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगी। अच्छा रहेंगे। मिलाव जुलाव जमेगा। आपके साथ में है दोनों भी, तो उनका मिलाव जुलाव जमेगा क्या? नहीं, बिल्कुल मिलाव जुलाव है, था, है और रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलके काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बात सही है, बात आई, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस और एनसीपी पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर कांग्रेस एनसीपी को जो अब इख्तिदार में है, अपना वादा याद दिलाने के लिए एमआईएम ने 27 नवंबर को चलो मुंबई का नारा दिया है। इस दिन रियासत भर से एमआईएम की गाड़ियों का रुख मुंबई की तरफ होगा। ये एक तारीखी रैली होगी जिसे तिरंगा रैली का नाम दिया गया है, जिसके जरिए मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हुकूमत को जगाने की कोशिश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, मेंबर असेंबली मुफ्ती इस्माइल, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, समीर साजिद बिल्डर, शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, शेख अहमद के अलावा कसीर तादाद में रियासत भर से आए हुए कायदीन मौजूद थे। हम पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियों का काफिला 27 नवंबर के दिन वहां पर जाएगा और सिर्फ वहां पर मुंबई में पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। मुंबई में जाने के बाद ये गाड़ियों का जो काफिला वहां पर पहुंचेगा तो एक सभा के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक पब्लिक मीटिंग वहां पर होगी और उस पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये दोनों को ही वहाँ पर हम दावत दे रहे हैं। असद साहब ने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है। इंशाअल्लाह हम अकबर साहब का भी कन्फर्मेशन लेंगे। सभी की ख्वाहिश है कि अकबर साहब ने भी आना चाहिए करके। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम 27 तारीख के दिन पहुंचने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जब सत्ता में आते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं। तो उनको अपनी हकीकत दिखाने के लिए ये हम करेंगे। अगर हम वहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ तो ये 27 तारीख का हमारी जो चलो मुंबई का नारा दिए है, हर ज़िले से, हर तालुके से, हर गांव से आप देखेंगे कि गाड़ियाँ निकलेगी, तिरंगा लहराते हुए मुंबई की तरफ कूच करेगी। इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो रूट रहेगा उस रूट के ऊपर तमाम हमारे लोगों को खाने पीने का, चाय की जो भी सहूलियत रहेगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो हमारे MLA साहब हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करके, फैयाज साहब के साथ मुंबई में एक मीटिंग करके हम लोग इसको एक बहुत अच्छा शेप देंगे। और इतना यकीन दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर किसी ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएगा तिरंगा लहराते हुए। दिवाली की तातीलात में बड़ी तादाद में लोग अपने वतन, गांव और देहातों का सफ़र करते हैं। ऐसे मौके पर शहर में चोरियों की वारदातों को रोकने के लिए शहर पुलिस के मुख्तलिफ थानों के जानिब से नुक्कड़ ड्रामा और दीगर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। साथ ही अवामी बेदारी के लिए पुलिस ने मेरा पड़ोसी मेरा मुहाफिज प्रोग्राम शुरू किया है। आगामी दिवाळी सणाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनानं जारी केलेल्या विविध सूचना, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि नागरिकांनी त्याबद्दल घ्यावयाची काळजी, त्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्तालय औरंगाबाद शहर, माननीय पोलीस आयुक्त सो आणि माननीय उपायुक्त सो, माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त सो त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे पोस्टे विधाननगर हद्दीतील जागृत नागरिकांना काही बाबतीमध्ये अवगत करण्यासाठी आज रोजी आम्ही आमच्या स्तरावर वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीनं एक पथनाट्याचा कार्यक्रम हा आयोजित केला गेला। या पथनाट्यामध्ये ज्युनियर चार्लीची भूमिका करणारे सोमनाथ चव्हाणे, त्याचप्रमाणे ज्युनियर लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची भूमिका करणारे कलावंत आणि ज्येष्ठ समाजसेवक सुनीजी पंडित यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि माझ्या फुलकेशनच्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या सक्रिय सहभागाने आज रोजी पथनाट्य हा कार्यक्रम आयोजित केला। त्या अनुषंगाने आगामी दिवाळीच्या सणाच्या निमित्तानं पोस्टे हद्दीतील विविध नागरिक, त्यामध्ये मुली, महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक, त्याचप्रमाणे विद्यार्थी या सर्व घटकातील नागरिकांनी कशा पद्धतीने स्वतःची काळजी घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीनं आपल्याला मालमत्तेच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात सामना करायला लागणार नाही, त्या दृष्टिकोनातून विविध सूचनांच्याद्वारे आणि विविध उपाययोजना कशा घ्याव्यात याच पथनाट्यातून या आमच्या कलाकारांनी आज रोजी नागरिकांसमोर प्रसारित केल्या आणि चांगला संदेश हा या कार्यक्रमाच्या आणि पथनाट्याच्या स्वरूपाने समाजामध्ये दिला। दीपावलीच्या उत्सवामध्ये प्रत्येक नागरिक, जबाबदार नागरिक, माझा शेजारी आणि तो पारेकरी जे ही संकल्पना आहे, तर त्या अनुषंगाने प्रत्येकाने खबरदारी घ्यावी आणि कुठलेही मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे औरंगाबादमध्ये घडणार नाहीत या अनुषंगाने सुद्धा खबरदारी घ्यावी। तसेच मोठ्या प्रमाणामध्ये आता खरेदी वगैरे मार्केटमध्ये चालू असतं, त्याच्यामुळे व्यापाऱ्याकडे सुद्धा बऱ्याचशा म्हणजे कॅश वगैरे असते आणि ते वाहतूक करत असतात किंवा जे सप्लाय, आता परवाची घटना आहे माझ्याकडे चेन स्नॅचिंगची घटना मोंड्यामध्ये पेट्रोल पंपावर घडली। तर अशा वेळेससुद्धा आपल्या जे काही कॅशच्या बॅग वगैरे असतील किंवा प्रवास करताना खास करून विशेष खबरदारीसुद्धा घेणं गरजेचं आहे की जेणेकरून आपली जी हानी होणार आहे किंवा आपलं नुकसान होणार आहे तर त्या अनुषंगाने आपली होणारी हानी टाळता येईल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत तालीमी इदारों के तलबा, सरपरस्त और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले को दरपेश मसाइल हल करने के लिए 12 नवंबर को आला व तकनीकी वजारत एट औरंगाबाद प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की मालूमात फराहम की। या उपक्रमाचा एक उद्देश असा की विद्यापीठातील जे विद्यार्थी आहेत, पालक आहेत, कर्मचारी आहेत, अधिकारी आहेत, प्राध्यापक आहेत, व्यवस्थापन आहे किंवा इतर जे स्टेक होल्डर्स आहेत यांच्या तक्रारी किंवा यांच्या अडचणी जाणून घेणे आणि तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल, तंत्रशिक्षणाचा दर्जा महाराष्ट्रामध्ये कसा वाढेल याच्या प्रकारच्या जर काही सूचना स्टेक होल्डर्सकडनं आल्या तर त्याच्यावरती विचार करणे अशा टाईपचा हा एक उपक्रम आहे। आणि त्यासाठी विद्यापीठाने दिनांक 6 नोव्हेंबरपर्यंत या सर्व स्टेक होल्डरकडनं तक्रारी मागवल्या आणि त्या तक्रारी रोज आम्हाला माननीय संचालक उच्च व तंत्रशिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण यांच्याकडे व मंत्रालयामध्ये पाठवाव्या लागतात
आणि त्याच ज्या तक्रारी आहेत त्याची शहानिशासुद्धा आम्ही विद्यापीठ लेवलला करतो आहे. ज्या तक्रारी आमच्या स्तरावरती निपटता येतील त्या आम्ही त्याचा निपटारा करू आणि बाकी तक्रारी माननीय मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये दिनांक 12 नोव्हेंबरला त्या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. माननीय मंत्री महोदयासोबत माननीय राज्यमंत्री, माननीय सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे, दोन्ही संचालक उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण आणि इतर अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. विद्यापीठाच्या नाट्यगृहामध्ये हा उपक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि यासाठी जे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनाही निमंत्रित करण्यात आलं आहे. माझं एक कुलगुरू म्हणून सर्व स्टेकहोल्डर्सना आव्हान आहे की आपल्या काही तक्रारी असतील, अडचणी असतील, काही सूचना असतील त्या विद्यापीठ प्रशासनाला दिनांक 6 नोव्हेंबरपर्यंत पाठवाव्यात आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यामध्ये प्रशासनाला सहकार्य करावं. जेल में कैद की सज़ा भुगत रहे कैदियों के हुनर और फ़न को दुनिया के सामने पेश करने की गर्ज से हरसुल जेल में कैदियों की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश रखी गई। इस नुमाइश का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों अमल में आया। हुनरमंद व फनकार कैदियों की हिम्मत अफजाई, बाज़ाबतकारी और माशरे में इन्हें बाइज्जत मुकाम दिलाने की गर्ज से औरंगाबाद सेंट्रल जेल हरसुल में इस नुमाइश का अहतमाम किया गया। नुमाइश में कैदियों के हाथों तैयार करदा फर्नीचर, आराइश व ज़ेबाइश की मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें फ़रोख्त के लिए रखी गई। आज सुबह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल के पर्सनल असिस्टेंट संदीप धसे, जिला पब्लिसिटी ऑफिसर चिलवंत, जेल सुपरिंटेंडेंट अरुणा मुरगुटराव, सेंट्रल जेल ऑफिसर विलास साबड़े, कैलाश काड़े, रविंदर औताड़े, जेल डायरेक्टर करवंदे, सचिन भड़ंग, शिरके, वनवे, सिक्योरिटी ऑफिसर गौरव वाघ, काशीनाथ मंत्रे, प्रकाश पंडित, जेल का अमला और बड़ी तादाद में शहरियान भी मौजूद थे। दिवाली के मौके पर शिवसेना जिले के 50,000 घरों पर भगवा परचम लहराएगी। साथ ही शहरियान के साथ मिलकर दिवाली की खुशियां मनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का ऐलान भी किया गया है। शिवसेना के ज़िला सदर अंबादास दानवे, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल और संजय सिरसाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहिम की तफसीलात बतलाई। या दिवाळीमध्ये शिवसेनेतर्फे भर दिवाळी अभियान म्हणून आम्ही अभियान घ्यायचं ठरवलंय। त्यामध्ये जिल्ह्यातील जवळपास 50,000 घरावर भगवे ध्वज लावायचा आमचा मनोदय आहे आणि दिवाळीच्या दिवशीच जे अनेक रुग्ण घाटी रुग्णालयात आहेत, ज्यांना दिवाळी साजरा करता येत नाही परंतु त्यांना आपण एक मायाचा गोडवा दिवाळीच्या दिवसात सकाळीच त्यांना फराळ तर देणारच आहोत, पण अभ्यंग स्नान ते पण आयोजित केलेले सकाळी 5 ते 7 या वेळामध्ये। 5 तारखेला जे शहरामध्ये आपण विविध कामं करतोय, ज्या ज्या भागामध्ये कामं झाली असतील, हडकोट असतील, क्रांती चौकला असतील, कोणत्याही भागामध्ये असतील, त्या भागातील त्या कामाचं नाव त्या दीपवर असणारे तो दीप त्या भागामध्ये सर्वीकडे लावण्यात येणार आहे। 6 तारखेला महिला आघाडीच्या वतीनं एक अनोखी भावभीज आम्ही या शहरामध्ये साजरी करतोय। त्यात जे वैद्यकीय सहाय्यक आहेत त्यांना भेटवस्तू दिली जाईल, त्यांना ओवाळलं जाईल आणि सर्वात महत्त्वाचे यातून असा एक घटक आहे ज्याला आपण स्मशानभूमीमधले जे काही कर्मचारी असतात, ज्यांच्याकडे कोणाचंही लक्ष नसतं, त्या ठिकाणी सुद्धा ही महिला आघाडी जाऊन भेट देऊन त्यांचं औक्षण करून त्यांना सुद्धा दिवाळी भेट देणार आहे। 7 तारखेला आम्ही बीड बायपास, फटाका मार्केट, टीव्ही सेंटर, छत्रपती संभाजी महाराज मैदान, नारळीबाग, पावन गणपती मंदिर परिसर ठिकाणी या ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांना जे आपलं वैभव आहे, आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव आहे, किल्ले बाबा स्पर्धा ती अशा या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली आहे। आणि त्याचप्रमाणे 14 तारखेला तापड्या नाट्य मंदिरमध्ये
मी सावरकर बोलतोय या नाटकाचा सुद्धा एक प्रयोग आपण घ्यायचा आणि ठरवलेला आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुंटेवारी के मामले में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुतनाज़ा बयान के बाद शहर में सियासी माहौल गर्मा गया। इस पस मंज़र में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने गुंटेवारी स्कीम के लिए दरख्वास्त देने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हुकूमत ने हाल ही में गुंटेवारी के तहत 2020 तक गैर कानूनी तामीरात को कानूनी शक्ल देने के लिए इजाज़त दी। इसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया गैर कानूनी जायदाद मालकान को दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 30 अक्टूबर तक मोहलत दी, लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों में दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तादाद बहुत कम रही, जबकि शहर में गैर कानूनी तामीरात की तादाद 1.25 लाख के करीब है। गुंटेवारी की तरफ शहरियान को राग़िब करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने पूरी कोशिशें की। इसके बाद भी शहरियान में गुंटेवारी को लेकर कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। 2 साल से कोरोना वबा और पाबंदियों की मार झेल रहे शहरियान के सामने पेट भरना ही एक बड़ा मसला बना हुआ है। ऐसे में गुंटेवारी की भारी फीस अदा करना इनके लिए खासा मुश्किल साबित हो रहा है। शहरियान की इस मुश्किल के कतई नजर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर गैर कानूनी जायदादों को किसी भी तरह कानूनी करने के लिए पूरा जोर लगाते नजर आए। बिल आखिर उन्होंने शहरियान को खुली धमकी भी दे डाली कि 1 नवंबर के बाद शहर में गैर कानूनी तामीरात पर कारपोरेशन के बुलडोजर चला दिए जाएंगे। इनकी इस धमकी से पूरे शहर में नाराजगी का माहौल फैल गया। साथ ही सियासी जमातों को भी अपनी सियासत चमकाने का मौजू मिल गया। कुछ दिनों से गुंटेवारी को लेकर शहर में जबरदस्त सियासत जारी है। इस दौरान आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक अहम ऐलान करते हुए गुंटेवारी स्कीम की मुद्दत 30 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया, ताकि शहरियान को दरख्वास्त के लिए मोहलत मिल सके। लेकिन शहरी हलकों में यह मुतालबा किया जा रहा है कि म्यूनसिपल इंतजामिया गुंटेवारी की फीस कम करे और किस्तों की सहूलत दी जाए, ताकि हर शहरी आसानी से गुंटेवारी स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। मुल्क में आला तालीम का फ़ीसद सिर्फ 15% है। दही इलाकों में सहूलतों की कमी उसकी एक बड़ी वजह है। इसलिए भारतीय ग्रामीण पुनर्रचना संस्था औरंगाबाद नए तालीमी साल से नए और आला तालीमी कोर्सेज शुरू करेगी। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट JK जाधव ने कही।
आता आमच्याकडे यावर्षी डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम कोर्स सुरू झालेला आहे. BCom आहे, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन BBA आहे. याशिवाय मुंबईला आम्ही नवीन कोर्सेस सुरू केले, मास्टर ऑफ फाईन आर्ट, बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट, डिप्लोमा इन गव्हर्नमेंट डिप्लोमा इन आर्ट अँड फाईन आर्ट अँड अप्लाइड आर्ट, असे वेगवेगळे कोर्सेस यावर्षी आम्ही सुरू केलेत. B फार्मसी आम्ही गेल्या वर्षी सुरू केले, बॅचलर ऑफ फार्मसी अँड डिप्लोमा इन फार्मसी. आणि इंजिनिअरिंग, MBA, MCA, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स हे कोर्सेस आमचे जवळ 30-35 वर्षापासून चालू आहेत. दिवाली के मौके पर तमाम सरकारी खानगी मुलाजमीन को बोनस दिया जा रहा है, लेकिन घाटी अस्पताल के आर्जी मुलाजमीन बोनस से महरूम हैं. उन्हें बोनस नहीं दिया गया तो घाटी में काली दिवाली मनाई जाएगी. ये ऐलान आईटेक के शहर सेक्रेटरी अभय टॉकसाल ने किया है. कामगारांकडून, कोविड योद्ध्यांकडून काम करून घ्यायचं आणि नंतर दिवाळी आली की त्यांना बोनस द्यायचा नाही, त्यांना सेवेत सामावून घ्यायचं नाही, त्यांना पगार वेळेवर द्यायचा नाही, ही कुठली पद्धत आहे? आणि म्हणून आज महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे आज आम्ही निवेदन दिलं. या ठिकाणच्या डीन मॅडम हे अनुपस्थित आहेत, या ठिकाणचे सुपरिटेंडंट हे अनुपस्थित आहेत. आता 5:30 वाजलेले आहेत, 6 वाजेपर्यंत ड्युटी असते आणि ड्युटीच्या अगोदर घरी कसं काय गेले असा आमचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून जर या यंदाच्या दिवाळीला जर ॲडव्हान्स पेमेंट जर मिळालं नाही, जर बोनस मिळाला नाही, तर या ठिकाणी या घाटीच्या परिसरामध्ये कोविड योद्धे काळी दिवाळी साजरी करतील असा इशारा आम्ही देत आहोत. महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना कोविड योद्ध्यांचा अपमान कधीही सहन करणार नाही असा इशारा आम्ही आज देत आहोत. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए MIM ने चलो मुंबई का लगाया नारा. 27 नवंबर को निकाली जाएगी तिरंगा रैली. MIM के कायद असदुद्दीन अवैसी ने किया ऐलान. पार्टी में इख्तिलाफात खत्म होने का किया दावा. दिवाली में चोरियों को रोकने के लिए पुलिस ने शुरू की मेरा पड़ोसी मेरा मुहाफिज मुहिम. दिवाली के मौके पर शिवसेना लहराएगी 50,000 घरों पर भगवा. और 30 नवंबर तक बढ़ाई गई गुंडेवारी स्कीम की मुद्दत. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.